राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आज आपने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए इस्तकबाल करेंगे, उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इससे पहले कह चुके हैं यार सादिक साहब भी जनवरी में आ रहे हैं। तो पहले तो आप लोगों की पोजीशन थी कि इलेक्शन से पहले आएंगे, राइट टाइम पर आएंगे नवाज शरीफ साहब। तो क्या जल्द इलेक्शन होने वाले इसलिए नवाज शरीफ साहब ने आने का फैसला कर लिया? देखिए, ये बात तय है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो भी इलेक्शन की कैंपेन होगी वो जनवरी में शुरू होती है या जाके वो कोई जून जुलाई में अगस्त में शुरू होती है। तो उसको लीड जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, क्योंकि जो हमारी यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है तो उसमें ये चीज़ जो है वो हमें लगता है कि ये ज़रूरी है और इससे हम बेहतर अंदाज में जो है वो इलेक्शन में जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। अब अगर ये असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर हो सकता है कि उनको फिर जनवरी में आना पड़े, क्योंकि नेक्स्ट 90 दिन में जो है वो पंजाब असम्बली का इलेक्शन होना होगा। और अगर ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा कि हमने इलेक्शन कैंपेन जो है वो कब शुरू करनी है, मार्च में शुरू करनी है या उससे थोड़ा बाद शुरू करनी है, क्योंकि जो इलेक्शन ईयर होता है वो ऑलमोस्ट पूरा इलेक्शन कैंपेन ही होती है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई कोई महीना पहले शुरू कर दिया है या महीना बाद में शुरू कर दिया है। लेकिन वापसी का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले से मशरूत है कि वो असेंबलियां तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। नहीं, फैसला जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से मशरूत है, और क्योंकि आलमोस्ट ये कंसेंसस है पार्टी में कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन के मौके पे जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, बल्कि इलेक्शन से पहले जो फैसले वगैरह होते हैं उनमें भी उनकी सरपरस्ती जो है वो उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो मुनासिब होगी, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। लेकिन इसका ऐलान जो है वो मियां नवाज शरीफ करेंगे। पार्टी उनको रिक्वेस्ट कर सकती है, पार्टी उनको डिक्टेट नहीं कर सकती कि आपने जनवरी में आना है या आपने फरवरी में आना है। फैसला उनका होगा। पार्टी ने रिक्वेस्ट की है और उस रिक्वेस्ट के मुताबिक हमें उम्मीद है कि वो फैसला करेंगे, फैसला वो खुद करेंगे। तो अब इस बात से मशरूत है बेसिकली नवाज शरीफ साहब का आने का फैसला कि इलेक्शन कैंपेन कब शुरू करनी है, और इलेक्शन कैंपेन ऑब्वियसली शुरू कब करनी है इसका फैसला मशरूत है कि इमरान खान साहब असेंबली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, और इलेक्शन अभी होंगे या अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। लेकिन वो जो डॉक्टर वाली कहानी थी वो अब पीछे रह गई है कि डॉक्टर इजाज़त देंगे तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, वो अब कहानी पुरानी हो गई है। नहीं, इसमें वो अपना इलाज जो है वो वहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी यकसुई के साथ जो है वो करवा रहे हैं। इसमें जो एक ऑपरेशन की बात होती रही है कि बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, तो वो कोई ज़रूरी तो नहीं होता कि किसी भी आर्ज़े के जो है वो यानी करेक्शन के लिए या हल के लिए सिर्फ एक ही हो के ऑपरेशन ही करवाना है। मेडिसिन से भी जो है वो बेहतरी आ सकती है। तो बहरहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है और इस वक्त वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं और अपनी जो है वो मामूल की एक्टिविटीज़ जो है उसको जारी रखने की पोजीशन में है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो में हालात भी बेहतर हो रहे हैं, हालात साजगार हो रहे हैं, तो उससे भी आई एम श्योर उनकी वापसी के फैसले को आसानी मिलेगी ना। हाँ, हालात बेहतर इस हवाले से हो रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी जो हैं वो भी इंसान की सेहत पे जो है वो बड़ा एक मुस्बत या मनफी असर डालती हैं। अब कल जो अल्लाह ताला ने शरीफ फैमिली को सुरखरू किया है और उन पे इल्ज़ाम लगाने वालों के ऊपर जो है वो लानत बरसी है, तो इसका भी जो है वो बड़ा इफ़ेक्ट होता है। फिर जब हालात उनको उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जिसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा थे कि ये बहुत ज़्यादती हुई है, तो वो जब अगर वापस होती है जो हो रही है, जो हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी ओवरऑल जो है वो सेहत के लिए जो है ये चीज़ें भी बेहतर हैं। राना साहब, आप लोगों की तो पॉलिटिकल इसमें कोई शक नहीं। स्ट्रैटेजी का एक ये भी हिस्सा था ना कि अगर नवाज शरीफ ने आना है तो इससे पहले पंजाब में हुकूमत आपकी हो ताकि पंजाब में वो आ सकें। तो अब तो आप अगर कह रहे हैं कि लाहौर में इस्तकबाल की तैयारियां होंगी और पीटीआई असेंबली नहीं तोड़ती, तो तब भी क्या वो लाहौर ही आएंगे? पीटीआई की हुकूमत मखलूत हुकूमत, तो फिर भी वो लाहौर में ही आएंगे? नहीं, देखें शहजाद, देखें कुछ इवेंट्स होते हैं कि उनमें चीज़ें बदलती हैं ना। मिसाल के तौर पे मैडम मरीम नवाज़ का जो केस डिसाइड हुआ है, अपील डिसाइड हुई है, तो उससे आल टुगेदर उस केस की उस सज़ा की नोयत जो है वो चेंज होकर रह गई है जो मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई है। उन्होंने जिन 6 पॉइंट्स के ऊपर मैडम मरीम नवाज़ को बरी किया है
उनमें से 5 तो जो है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़ है। तो हमें बड़ी आसानी से प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मिल जाएगी और वो इंशाअल्लाह ताला उसके तहत जो है वो वापस आएंगे, उन्हें कोई गिरफ़्तारी का ख़दशा नहीं होगा और उसके बाद आके वो अपीलें जो हैं हम अपनी वो निकलवाएंगे, फेस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बरी होंगे। राना साहब, कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से 2 मुलाकातें हुई हैं फाइनेंस मिनिस्टर इस्हाक डार साहब की। कुछ शेयर करेंगे किस हवाले से थी ये मुलाकातें? क्या जो टॉक्स हैं, जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशरूत मुज़ाकरात की बात करती है और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया अपनी तरफ से वो तो प्रेसिडेंट साहब को किया है, तो अगर इस्हाक डार साहब मिल रहे हैं तो इज़न्ट इट ऑब्वियस कि वो फिर मुज़ाकरात ही चल रहे हैं इस वक्त? देखिए, इसमें जो इस्हाक डार साहब पहले जो मिले हैं प्रेसिडेंट से, तो वो तो शायद प्रेसिडेंट की भी ये ख्वाहिश थी और जो फाइनेंस पोजीशन कंडीशंस हैं तो उसके मतलब अपना डार साहब ने सदर साहब को ब्रीफ़ किया था और उसके बाद फिर सदर साहब का बयान भी आपने खुद सुना होगा जी। कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी की हेल्थ के मतलब जो उन्होंने बयान दिया कि कोई ऐसा ख़तरा नहीं है डिफ़ॉल्ट का। तो इस वक्त इकॉनमी जो है ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और उसका हल इलेक्शन नहीं है, उसका हल जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी है, उसका हल जो है वो तमाम सियासी जमातों का, सियासतदानों का, बल्कि बाकी लोगों का भी, जिसमें मैं समझता हूँ कि दूसरे अदारे भी शामिल हैं, उनका सबका मिल बैठना और बैठ के जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर इस्हाक डार साहब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कन्विंस करने गए थे इस बात पे कि जो इस वक्त माशी हालात हैं उसमें इलेक्शन नहीं हो सकते। देखिए, जब वहाँ पे वो गए हैं तो बातें तो खैर सारी हुई होंगी और ये बात भी हुई होगी कि सबको मिल बैठना चाहिए और सबसे पहले इकॉनमी के ऊपर जो है वो कोई कंसेंसस होना चाहिए, उसके बाद फिर जो है वो इलेक्शन की डेट के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। डेट जो भी तय हो, अक्टूबर हो, सितंबर हो, अगस्त हो या दिसंबर हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब बैठेंगे बात होगी तो फिर जो है इन चीज़ों का रास्ता निकलता है। सियासतदान जब भी बैठते हैं, बात करते हैं तो एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, रास्ता भी निकलता है। लेकिन मीडिया ये में वहाद ये एक भी ऐसा रिपोर्ट किया गया सियासतदान है जो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। मीडिया में ये भी रिपोर्ट किया गया है, नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो दूसरी मुलाकात थी उसमें इमरान खान के केसेस के हवाले से भी डिस्कशन हुई है कि कुछ ऐसे केसेस भी खुल रहे हैं जिस पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी गई। तो क्या ऐसा मामला है, आपके इल्म में है कोई ऐसी बात की हो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इस्हाक डार साहब से? बहरहाल मेरी हिसाब से इस बारे में बात तो नहीं हुई, लेकिन जब वहाँ पे वो बैठे हैं तो गुफ्तगू में तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है अलवी साहब के ये इल्म में हो या उनके जहन में हो तो उन्होंने उस बारे में बात की हो, लेकिन केसेस खुलने खलने वाली जो बात है ना, वो अब वो माहौल नहीं है कि जो चेयरमैन नैब है उसको यरगमाल बनाया हुआ है और उसे बाकायदा बताया जाता है कि ये खोल लो, ये बंद कर दो। ये जो मेरिट पे खुलता होगा वो खुल जाएगा, जो बंद होता हो बंद हो जाएगा। लेकिन राना साहब, इस वक्त हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? एक तरफ आप भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप असेंबलियां तोड़ें, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपको शिकस्त भी देंगे। दूसरी तरफ इस्हाक डार साहब जाके प्रेसिडेंट को ये बता रहे हैं कि देखें इस वक्त माशी हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते, तो लिहाजा बेहतर ये है कि हम बात करें मिसाक मईशत पे, ना कि इलेक्शंस पर। तो आप एक तरफ से थ्रेट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से गुजारिश भी कर रहे हैं कि देखें ये टाइम नहीं है इलेक्शन कराने का। नहीं, ना हम थ्रेट कर रहे हैं ना हम गुजारिश कर रहे हैं। हम थ्रेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं। थ्रेट का जो है वो आगे से नहीं, इनकी थ्रेट का, इनके चैलेंज का आगे से जवाब दे रहे हैं। असम्बलियाँ तोड़ने की बात ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, नंबर 1। और दूसरी बात जो है वो जिस इलेक्शन की बात हो रही है कि उसका वक्त नहीं है, वो जनरल इलेक्शन है। अगर एक असम्बली में होना है तो हो जाए, 2 में होना 2 में हो जाए, लेकिन मुल्क में जनरल इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें जब मुज़ाकरात में तो बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है, बात हो सकती है। बात ये भी अगर गैर मशरूत तौर पे पीटीआई भी बात तो हो ही रही है ना साहब, बात तो हो रही है मुज़ाकरात में। अब मेरे ख्याल से दोनों साइड से आप लोग ये कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, आप कहते हैं हम मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात तो चल ही रहे हैं ना इस वक्त। तो बिल्कुल जो प्रेसिडेंट से बात हो रही है वो गैर मशरूत ही हो रही है ना, तो गैर मशरूत बात तो प्रेसिडेंट से भी हो सकती है, बाकियों से भी हो सकती है। तो आ जाएँ, बैठे, बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।